पास्ता का ये नया नाश्ता आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। बहुत ही हेल्दी है और छोटे और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। इसे आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों में खा सकते हैं। बनाना एकदम आसान है, घर पर रखे हुए इंग्रेडिएंट से इजीली बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सबके लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे दिसानो के डुरू व्हीट सेमोलिना से बने हुए पास्ता और दाल के साथ में एक बहुत ही बढ़िया डिश, जिसे आप लंच और डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। मैं यहाँ पर ये पेने पास्ता ले रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे शेप्स के पास्ता अवेलेबल होते हैं, तो आपको जो भी शेप पसंद हो वह आप ले सकते हैं। 1 कप के करीब हम पास्ता यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस तरह से आज हम बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने वाले हैं। साथ ही में मैंने आधा कप तूर दाल को धोकर करीब 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। और जब ये अच्छे से भीग जाएगी, इस भीगी हुई दाल को पानी के साथ ही हम डाल देंगे। ऊपर से हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वह भी आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाल दें। साथ ही में डालेंगे बारीक कटे हुए हम यहाँ पे टमाटर। 1 टमाटर यहाँ पर इनफ रहेगा। 1 चम्मच हम यहाँ नमक डालेंगे और साथ ही में आधा चम्मच हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डालकर इस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर करीब 3 विसल आने तक इसे पका लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको जो दाल और पास्ता का नाश्ता बताने जा रही हूँ, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। अब हम यहाँ पे 1 प्याज लेंगे और इसे इस तरह से चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसे बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। प्रेशर रिलीज़ होने के बाद में हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और आप देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। दाल को अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद में हम इसे वापस से गैस स्टोव पर रख देंगे। इसे बॉईल आने दें और साथ ही में हम यहाँ पर डालेंगे पास्ता, जो कि हमने 1 कप पास्ता नाप के रखा था। साथ ही में ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे और इसे करीब हम 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसे हम दाल के साथ भी बॉईल कर सकते थे। दाल के साथ बॉईल होने पर जो पास्ता है ओवर कुक हो जाता, और आप देख रहे हैं दाल को हमने अच्छे से बॉईल नहीं किया था, हल्का सा दाना छोड़ा था। तो इस तरह से अब दोनों जब ये पकेंगे तो दाल अच्छे से पक जाएगी। तो इसे अब हमें इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। और आपको यहाँ पर पास्ता को एक बार निकाल के चेक कर लेना। यदि पास्ता कट जाता है अल दानते, यानी कि बीच में एक छोटी सी रिंग, पतली सी रिंग दिखाई देती है वाइट आपको पास्ता में, तो यानी पास्ता कुक हो चुका है। अभी दाल गर्म है तो पास्ता इसमें और भी कुक होगा। अब हम यहाँ पे तड़का लगाएंगे। इसके लिए 1 टेबलस्पून आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल गरम कर लें और तेल गरम हो जाने पे इसमें डालेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच जीरा को अच्छे से तड़का लें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें जीरे का। 2 हम यहाँ पर साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो आज मैं आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में दाल पास्ता का नाश्ता बता रही हूँ, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे और साथ ही में डालेंगे हम बारीक कटे हुए प्याज और इन्हें हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है मैंने यहाँ पे दाल ढोकली से इंस्पायर होकर बनाई है। मैं इसे काफ़ी बार बना चुकी हूँ। मेरे घर में ये रेसिपी सभी को बहुत पसंद आई। इंस्टेंट बन जाती है, हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की इनोवेटिव रेसिपीज़ ट्राई करने में और खाने में। 1 टीस्पून हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। मैं ये पेस्ट हमेशा घर में बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ और इसका मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो इस तरह से इसे भी हम इस तरह से पका लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से किसी भी चीज़ में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने से। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। साथ ही में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। करीब कुछ सेकंड्स में ही कुक हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये मसाला जलने ना पाए, इसके लिए हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा ही पानी डालना है ताकि मसाला जले ना। और इसमें इस तरह से छौंक में या तड़के में थोड़ा पानी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मिर्च तेल और पानी के साथ मिलकर बहुत अच्छा कलर छोड़ती है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है और ये अच्छे से पक भी चुका है। अब इस तैयार मसाले को हम डाल देंगे ताल में। साथ ही में आप टेस्ट के लिए यहाँ पे 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं और इसे हम यहाँ पे डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर भी डालेंगे और तैयार है हमारी ये गर्मा गर्म दाल पास्ता का नाश्ता, जिसे आप बहुत पसंद है। एक बार ट्राई तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि सभी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं और झटपट से बन भी जाता है। मैं इसे अक्सर डिनर में बनाती हूँ। 1 पॉट मील है, फटाफट से बन जाता है, बहुत टेस्टी और लाइट भी रहता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पास्ता को सर्व कर दिया है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा और टेम्पटिंग दिखाने के लिए इस पर तड़का डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे गर्मा गर्म खाएँ और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।